तो साथियों जैसा आप सभी को पता है कि कल बिहार के जो शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी उनके द्वारा एक वक्तव्य जारी हुआ था कि टीआरई 4.0 का जो प्रक्रिया यानी बाहरी प्रक्रिया स्टार्ट होगी वो मई से स्टार्ट होगी। अब उसके बाद एक बहुत ही बड़ा संशय बना हुआ था कि सर कितना पद आएगा। तो आज ये देखते ही आज का ही न्यूज पेपर है, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा अगर हम इस न्यूज को ऑथेंटिक बनाने की कोशिश करें तो ये है आज का अखबार 19 मार्च 2025 का, ये आज का अखबार है। ये एक न्यूज़ है दैनिक भास्कर। ये न्यूज़ एक अपने आप में राष्ट्रीय स्तर का न्यूज़ है और ये जो रिपोर्टिंग हुई मुज़फ्फरपुर का, ये संवाददाता के द्वारा एक यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रहा है अपडेट। अब इसमें साफ-साफ बताया गया है कि कितने पदों पे बहाली होने की संभावना दिख रही है। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसके पहले ही हेडिंग को अगर हम पढ़ें तो टीआरई 4.0 की बात हो रहा है। थोड़ा-सा आप ध्यान देखिएगा। टीआरई 4.0 की बात हो रही है, इसमें साफ-साफ लिखा है कि 80,000 पदों पर कितने 80,000 पदों पर जो है बहाली होगी और कब होगी? मई में। यानी जो अभी तक लोग कह रहे थे कि इस बार टीआरई 4.0 वैकेंसी कम आने वाली है, तो उनके लिए एक थोड़ा-सा यहाँ पे उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि बहुत कम नहीं आने वाला, कम 80,000 मिनिमम पद की बात कर रहा है। अब मैं बताऊँ मैक्सिमम कितना पद आ सकता है, आप थोड़ा-सा इसको अगर अनुमान लगाने की कोशिश करिएगा, तो आपको पता है कि कम से कम अगर हम देखेंगे तो जो उस तरीके से शेष रिक्त पद होती है, मैं बताया कि 5.5 लाख पदों पर सरकारी शिक्षक भर्तियाँ हो गई हैं और देखा जाए तो उसमें से कम से कम जो है आपका 6.5 लाख सरकारी शिक्षक होनी चाहिए। तो मोटे-मोटे तौर पे देख जाए, अगर इसको 1.5 लाख अगर या 1 लाख माने इसको, तो वहाँ पे अगर 1 लाख को अगर मैं आधा ही कर दूँ, मान लीजिए 50,000 ही मैं कर दूँ, कितना मैं मान लिया 50,000 कर दिया, तो 50,000 ये हुआ, 42,000 हुआ जो पीआरटी के शिक्षक जो एचएम बने हैं, हेडमास्टर बने हैं, तो ये सीटें हो गई। साथ में 25,000 जो सीटें हो गई, वो हमारी हो गई किसकी? जो जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट रोका गया है, यानी जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा, ये 25,000 ऐसे बच्चे हैं। तो इन तीनों सीटों को मिला दिया जाए तो लगभग 50, 40, 90 और 20 यानी 1,20,000। तो ये अगर अनुमानित मान लिया जाए कि अगर इतना भी पद अगर आने की संभावना दिख रही है, तो मिनिमम तो आपको याद यहाँ पे रख लेना है भाई, कम से कम जो है 80, ये जो पदों की संख्या, ये कम से कम पदों की संख्या है। 80,000 पदों पे तो आना है, इससे तो नीचे नहीं गिर सकता है, ये आपको याद रखना है। अगर हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो कम से कम यहाँ पे आपको देख सकते हैं 1 लाख के करीब पद आने की पूरी संभावना यहाँ पे बनती दिख रही है। कम से कम 1 लाख। अगर ये रिजल्ट जारी हो जाता तो यहाँ पे हो सकता था 80,000 आ जाए, यही बड़ी बात थी। लेकिन इसका रिजल्ट जारी तो ये पूरी की पूरी तरीके से 25,000 ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। जो सप्लीमेंट्री अगर रिजल्ट जारी नहीं होगा तो ऐसे 25,000 बच्चे बढ़ जाएँगे। तो इसलिए 25,000 सीट भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो आसानी से 1 लाख सीटें यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। तो मिनिमम आपके दिमाग में रखना है कि सर 80,000 पद आएगी ही, और इससे ज़्यादा बढ़ेगी तो 1 लाख तक आ जाएगी। यानी इससे तो कम नहीं होगा, इसके बारे में बिल्कुल आपका डर खत्म हो जाना चाहिए। इसमें साफ-साफ लिखा है, आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में कहा कि मई महीने में टीआरई 4 के तहत 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। साथ में ये जो भाजपा के अरुण शंकर प्रसाद जी हैं, इनके द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था विधानसभा हाल में, तो वहाँ उन्होंने उनके द्वारा जवाब दी गई थी। साथ में टीआरई के तहत शिक्षक भर्ती परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। साथ में बीपीएससी स्वायत्त संस्था है और इसने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि भाई ये बीपीएससी के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा नहीं होगा, इसलिए बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री जी द्वारा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक आप मोटे तौर पे जो आप यहाँ पे समझना चाहिए कि अच्छी पदें आने वाली है, आप तैयारी को जारी रखिए। बाकी हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये थोड़ा-सा न्यूज़ अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुनकर सभी का धन्यवाद।